हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोबाइल विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो हमारे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो ऑप्शन है होश और लोग, हस्ताक्षर, जनता, वर्षा, जनता, प्राण या बल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा व जनता, जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। कहते हैं ना, वर्षा हो गई या वर्षा हो रही है या जनता खड़ी है, ये सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन है हिंदी, स्थायी, हिंदू, दायित्व। तो दोस्तों मानक भाषा की जो दृष्टि से हमारा जो अशुद्ध शब्द होगा वो होगा स्थायी, ऑप्शन बी। बेसिकली देखा जाए तो स्थायी हमारा आधा से थे आ ये ई लिखा जाता है, वो सही रूप में होता है, ये हमारा अशुद्ध रूप है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे नागनाथ वैसे डैश लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन ए है सांपनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ, सोमनाथ। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सांपनाथ। इसे पूरा करते हैं, जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है धनपत राय, ऑप्शन बी है श्रीपत, ऑप्शन सी है जीवन राय, ऑप्शन डी है अमृत राय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीपत। जो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था श्रीपत था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी संबंधी सही शब्द चुनिए। ऑप्शन है अभिनेता, अवनति, उन्नति या पूर्ति। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ति। सही लिखा हुआ है, सही वर्तनी का रूप है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? लुटियाँ, लूटिया या लूटियाँ या लोटे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, लुटियाँ। लुटिया का जो बहुवचन शब्द होगा वो होगा लुटियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है इधर उधर करना, ऑप्शन बी मना करना, ऑप्शन सी बुराई करना, ऑप्शन डी है टाल मटोल करना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टाल मटोल करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ग्राम, बी है ममता, सी पुरस्कार, डी गुंडा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली जो कहानी थी वो थी ग्राम। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हमारी भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, मलयालम भाषा के लिए इन्हें 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। ऑप्शन है तुरंग, उर्मी, केकी, अटबी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उर्मी। तुरंग का पर्यायवाची शब्द होता है उर्मी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है साहित्य देवता, हिम किरीटनी या हिम तरंगिनी, युगचरण। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हिम तरंगिनी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिनी के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित मतलब गलत लोकोक्ति का। तो ऑप्शन है अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, ये भी सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
जिसे हम अनुचित लोकोक्ति चयन करना है। ऑप्शन ए सही होगा। अधजल गगरी पलटत जाए, पलटत की जगह छलकत जाए होता है, तो इसलिए ये गलत लोकोक्ति है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है विरोधाभास, बी विभावना, सी श्लेष, डी भ्रांतिमान। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ब्रस भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। तो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। राधा को ब्रस भानुजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? तो ऑप्शन है 9 दिन चले 2.5 कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कोआ चले हंस की चाल। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिन चले 2.5 कोस, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है काव्य रचना, आलोचना, समीक्षक या व्यंग्य। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन है बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन या सदा एक वचन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे आदर देने में पिताजी आ गए, पिताजी बहुवचन शब्द तो है नहीं, लेकिन हम बहुवचन में आदर देते हैं, पिताजी आ गए या माताजी आ गई। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है जय, आ, च, टे, ई, ए, पे। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई और बड़ी ई। अगला क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है हमारे 345, आर्टिकल 343 का 2, आर्टिकल 343 का 1 या आर्टिकल 343 का 3। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 के 1 में हिंदी भाषा और लिपि देवनागरी की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 343 के 1 में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? ऑप्शन ए है क्रिया के होने के समय का, या क्रिया के नापतोल का, या क्रिया के स्थान का बोध होता है, या क्रिया के रीति का। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। परिमाणवाचक में क्रिया के नापतोल का बोध होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 35, बी है 40, सी है 30, डी है 33। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, आयात किस शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन है निर्यात, आगमन, आयत, निगमन। तो सही आंसर होगा हमारा, आयात जो होता है वो निर्यात का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्यात। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है ये माटी की मूर्तें। अगला क्वेश्चन है हमारा, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, और लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है चील, कुर्सी, पक्षी, राशि। तो दोस्तों हमारा जो ये पक्षी पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चील है, चील को कहते हैं हम, चील उड़ गई, कुर्सी रखी है, इतनी राशि यहाँ पर रखी है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।